उठाई तलवार तो दुनिया पर अपनी विजय की कहानी लिख दी, और रखी जब तलवार तो विश्व में करुणा और शांति अमिट की निशानी लिख दी। जी हां, सम्राट अशोक फाउंडेशन की समीक्षा बैठक संपन्न। नए पदाधिकारियों का हुआ है भव्य स्वागत, जो हमारी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की 2330वीं जयंती बीते 5 अप्रैल को गोंडा जिले में बेहद धूमधाम से और भव्यता के साथ संपन्न हुई थी। इसी कड़ी में आज गोंडा स्थित सिंचाई डाक बंगले में सम्राट अशोक फाउंडेशन कमेटी की एक संपूर्ण और बृहद समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जो साफ साफ हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस बैठक में फाउंडेशन के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले कार्यक्रम जयंती समारोह की सफलता की समीक्षा करना और उसमें रह गई छोटी छोटी त्रुटियों को चिन्हित कर भविष्य के कार्यक्रमों में सुधार करना था। बैठक में उपस्थित सम्मानित पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार और बहुमूल्य सुझाव साझा किए। संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए इस मौके पर कुछ नए पदाधिकारियों का चयन कर उन्हें नई जिम्मेदारियों से नवाजा गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को उपस्थिति कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर गगनभेदी नारों के साथ जोरदार स्वागत किया है, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सब सम्मानित से यह निर्णय लिया कि अखंड भारत के निर्माता, जिनका डंका कभी पूरे विश्व में बजता था, उनके गौरवशाली इतिहास को आज फिर से दोहराया जाएगा। आज समाज इन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने के लिए हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं में उमड़ रहा है और अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है। करुणा और न्याय के प्रतीक थे सम्राट अशोक। वक्ताओं ने कहा है कि सम्राट अशोक महान एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने न केवल मनुष्य के लिए बल्कि धरती के पेड़ पौधे और मुक्त जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए भी कड़े और कल्याणकारी कानून बनाए थे। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया था कि उनके राज में किसी भी जीव के साथ अन्याय ना हो सके। इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक ने जब तक तलवार उठाई तब तक विश्व विजय, और जब तलवार को त्याग दिया तब पूरे विश्व को शांति, अहिंसा और करुणा का अद्भुत संदेश दिया। आज वैश्विक मंच पर आदि भारत की एक विशिष्ट पहचान है, तो वो हमारे देश की आन बान शान और चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के प्रतीक अशोक चक्र और सिंह चौमुखी की बदौलत ही है। आइए हम इस फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष से मुखातिब होते हैं और इस कार्यक्रम की पूरी कहानी हम आपको उन्हीं के जुबानी मैं आपको सुनाता हूं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। उस वीडियो को आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। जिन साथियों ने फॉलो नहीं किया, एक बार सम्राट अशोक महान फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं राजकिशोर मौर्य, सम्राट अशोक महान फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में सामाजिक सेवा में निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हूं। साथ में फाउंडेशन के आदरणीय महामंत्री राम कुमार मौर्य जी और इस फाउंडेशन के परम आदरणीय संरक्षक महोदय के साथ साथ जिले स्तर की पूरी कमेटी को और ब्लॉक स्तर की पूरी कमेटी को मैं इस मीटिंग हॉल में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद प्रकट करते हुए आज हम लोग समीक्षा बैठक जो पिछले 5 अप्रैल 2026 को हम लोग सम्राट अशोक जयंती समारोह 2026 का विशाल आयोजन हुआ, उसी के समक्ष आज हम लोग समीक्षा बैठक किए कि पिछले कार्यक्रम में जो कुछ हिसाब किताब की बात थी या और कमी बेसी कि कार्यक्रम में कुछ त्रुटि रह गई, कुछ कमी रह गई, उस कमी को सुधार करने के लिए हम लोग समीक्षा बैठक किए। और ये समीक्षा बैठक के साथ साथ हम लोग आज ही से ये संकल्प लिए कि आगामी 5 अप्रैल 2027 को हम लोग भव्य और दिव्य रूप देने के लिए सम्राट अशोक जयंती 2027 को एक भव्य बनाने के लिए संकल्प लिए। और आज ही से हम लोग फील्ड में, गांव में, जन जन के समक्ष
इकट्ठा होकर के और सम्राट अशोक महान के विचारों को लेकर के फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ पदाधिकारियों की आज नई मनोनियुक्ति की गई है। हाँ, आज समीक्षा बैठक के दौरान हमारे बीच में तरफगंज से चलकर आए हमारे बहुत ही मार्गदर्शक अभिभावक के रूप में आदरणीय कुंवर बहादुर मौर्य जी को हम जिला संरक्षक के रूप में और आदरणीय माधव श्याम मौर्य जी को नगर अध्यक्ष के रूप में, आदरणीय अरुण मौर्य जी को नगर उपाध्यक्ष के रूप में और साथ ही साथ आदरणीय विनय मौर्य जी को जिला उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत होने का जो मौका मिला वो फाउंडेशन की तरफ से उन सभी नवनियुक्त पदाधिकारी